आज आपका स्वागत है काइट वर्ल्ड के एक और नए एडिशन में। और आज हम आए हैं लखनऊ। और लखनऊ में आके अगर आप आगा उस्ताद से नहीं मिले तो लखनऊ आना आपका बेकार। तो उस्ताद, यूट्यूब आप कहते हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मीडियम है पतंगबाजी को आगे बढ़ावा देने के लिए और नए लोगों में इंटरेस्ट जगाने के लिए। लोग जो पतंगबाजी में आ रहे हैं उनको इससे कुछ सीख मिलती है। देखते हैं पुराने खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ियों को पेच, तो वो लोग भी पेच लड़ाने की वैसे ही कोशिश करते हैं कि हम भी वैसे ही करें, तो हम भी ऐसे ही आगे बढ़ें। तो उन लोग को भी कुछ ना कुछ सीख ही मिलती है इससे। और नए नए खिलाड़ी कौन से शहर के, किस शहर के हैं, उनको भी जान जाते हैं यूट्यूब पे देख के, क्या फला शहर का फला खिलाड़ी है। जी, बहुत अच्छी बात है इससे। अच्छा उस्ताद, ये सब बातें हमारी हुई। आपसे एक बात और पूछेंगे, करंट जो पोजीशन है इसमें आप कुछ मंजे के अच्छे कारीगर बताइए, जो मंजा आप खुद भी लड़ाते हैं या जो इस टाइम टॉप कारीगर मंजे के हैं, उनका कुछ नाम लीजिए। क्योंकि हम तो ज़्यादातर हसीन अल्लाह का लड़ाते हैं, बशीर बेग के लड़के नदीम का लड़ाते हैं मंजा, और हमारे अच्छे कारीगर निसार भी हैं वहाँ, और जाहिद भाई भी हैं, और भी अदर सदर कारीगर हैं। पुराने कारीगर रफ्फन भाई थे, मोहम्मद अली थे, उनकी भी डोरें आती थी, बन के लड़ाते थे। फरमूद बेग थे, हमारे नारके थे, और पुत्तन भाई थे जो हमने शुरू में टूर्नामेंट लड़ाई। पुत्तन भाई की भी डोरें लड़ाई उस टाइम। ये नए कारीगर हम जानते भी नहीं थे पहले। तो ऐसे ही और भी कारीगर हैं, आज़म हैं, अजीम हैं, उनके भाई आलम हैं, तीनों भाई हैं। अब तो समझ लीजिए इतने लोग हो गए हैं, बता ही नहीं सकता आपसे। मतलब 30-35 हज़ार अड्डे होंगे पूरी बरेली में। 30 से 35 हज़ार अड्डे इस टाइम पे लेटेस्ट पोजीशन में, जो इस टाइम पे इतने लोग समझ लिए। जैसे कोई उस्ताद के अपना लड़का काम कर रहा है, वो काम सीख के निकला तो उसने अपना अड्डा लगा लिया। वहाँ से लड़के सीख के निकले तो उसने अपना अलग काम कर लिया, क्या हमें 4 पैसे ज़्यादा बचे, इसलिए काम बढ़ता चला गया डोर का। पूरा बरेली में रील ना बने, शौकीनों का शौक हो नहीं पाएगा हिंदुस्तान में। अच्छा उस्ताद, आपने बरेली के मांझे के बारे में बात बताई, इलाहाबाद में भी मांझा बनता है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वहाँ भी अच्छा मांझा बनता है। वहाँ भी कुछ तो मकसूद भाई पहले बनाते थे, सुशील बनाते थे। अब सुशील मर गया, उनका लड़का बना रहा है, वो भी अच्छे बना रहा है। और गौशाला में गुड्डू थे, उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी अच्छी डोर बनाते थे। पुराना सुशील था, और ये आपके 1-2 कारीगर और थे, वो भी अकरम थे, मुन्ना अकरम, ये भी डोर अच्छी बनाते थे। विनोद थे, वो भी अच्छी डोर बनाते थे। वहाँ कम बनती है डोर, कम अड्डे हैं। पहले इलाहाबाद में डोर बहुत अच्छी बनती थी, ज़्यादा अड्डे थे, इलाहाबाद वाले इलाहाबाद की डोर लड़ाते थे, बरेली की डोर कम लड़ाते थे। अब टोटल इलाहाबाद में बरेली का ही मांझा लड़ रहा है, इलाहाबाद का कम लड़ता है। तो सर कोई फ़र्क रहता है बरेली के मांझे में इलाहाबाद के मांझे में? हाँ, फ़र्क रहता है। इलाहाबाद की डोर थोड़ी भारी बनती है, चौबारा बनती है, वो बरेली में नहीं बनती। 1 ही 2 कारीगर बनाते हैं, वो भी कहने पे। इलाहाबाद की डोर थोड़ी भारी होती है, भारी रहती है। हाँ, बरेली की डोर ज़्यादा बनती है, इलाहाबाद में डोर कम बनती है। यहाँ का कारीगर पर डे 4 रील या 6 रील या 8 रील बनाएगा एक आदमी। बरेली में एक आदमी 12 रील बनाता है दिन भर में। जी। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई। कुछ उस्ताद पतंग के कारीगरों के बारे में बताइए, जो पतंगें आप लड़ाते थे टूर्नामेंट्स में या लोकल में। पतंग हमने ऑल इंडिया टूर्नामेंट में ज़्यादातर अपने क्लब के इंटरनेशनल में इकबाल भाई बनाते थे, मरहूम, उनका इंतकाल हो गया है। हमें इकबाल भाई से अच्छी पतंग अभी तक टूर्नामेंट में हमने जितने आज 6 ऑल इंडिया जीते, हमने इकबाल भाई की पतंग से ही जीते हैं। और चाहे कहीं लड़ा दो उनकी पतंग, कैसी लड़ा दो, खींचतान के बहुत अच्छी उनकी पतंग हमसे लड़ती थी। हम वो पतंग तैयार भी अच्छी कर लेते थे, तो हमसे वो पतंग बहुत अच्छी लड़ती थी, इसलिए हम दूसरे की पतंग लड़ा नहीं पाते थे। जब उनका इंतकाल हो गया, पतंगें मिलना बंद हो गई, तो दूसरी पतंग हमें पसंद आई थी मेरठ के रज़ी की और असगर भाई की। फिर हमने वो पतंग लड़ाई। उसके बाद भी लखनऊ के शहाबुद्दीन भाई की पतंग लड़ाई। फिर उसके बाद अली नवाब साहब की पतंग लड़ाई पार पेच में हमने खींचतान के। जो हमने देखा, हम 30 साल के ऊपर हो गए हैं, मेरी उम्र बढ़ गई, 40 साल के हो गए, तो हमने भी बड़े कारीगर की पतंगें पकड़ना शुरू की, थोड़ी फंसा के पेच दूर लड़ सकें। या हल्के डंडे की पहले लड़ाते थे जब खींचतान थे। जब खींच पे असर हुआ तो हमने भी पार पे लड़ाना शुरू किए। क्या बड़ी की पतंग नहीं खींचती है, थक जाते हैं, तो बड़े कारीगरों के हमने पतंगें मंगाई मेरठ से, राजा की पतंग बनाई मुरादाबाद से, वसीम की मंगाई, शब्बू की पतंगें बनवाई, राजा की, और भी कई कारीगर हैं उनकी पतंगें मंगवाई, मतलब कलकत्ते से मंगवाई। एक से कारीगर की पतंग जो भी अच्छी जिसकी लगती थी उसकी मंगवा लेते थे, वो लड़ाते रहते थे। लेकिन पहले सिर्फ इकबाल भाई की पतंग लड़ाते थे, बाद में सबकी लड़ाने लगे।
तो कहीं ना कहीं उस्ताद आपने समय के साथ पतंगबाजी को और अपने खेल को भी बदल दिया है, इसीलिए पतंगबाजी आपकी आज तक वैसी ही है। जी भाई, आज हम 53 साल के हो गए, हम कहाँ से नए लड़कों को खींच के काट पाएंगे। हम 2 पेज खींच के काट लेंगे, 3 काट लेंगे, चौथे में हम थक के कट जाएंगे। और उस्ताद कोई हम भारी और मीडियम पतंग लड़ाते हैं और थोड़ा रेंज का पेज लड़ाने लगे तो लड़ा लेते हैं, ज़्यादातर पेज फंसा के ही लड़ाते हैं। अच्छा, घट भी पेज अगर कोई लड़ाता है तो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम पेज उससे फंसा के ही लड़ा लें, क्योंकि खींच हम उसके बराबर पाएंगे नहीं, हम इतनी खिंचाई रह नहीं गई है हमारे क्लब में। बाकी लड़के खींच के लड़ाते हैं, हम ज़्यादातर डिफेंसिव ही पेज लड़ाते हैं।